दोस्तों नमस्कार। मैं कैलाश कुशवाहा आज एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने ऐसे समय में संघर्ष किया जब गरीब, शोषित, वंचितों और दलित लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। ऐसे समय में उन्होंने संघर्ष करके पढ़ाई की और दुनिया को ये दिखा दिया कि शिक्षा का महत्व क्या होता है। इस महान शख्सियत का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इनका जन्म 14 अगस्त 1891 ईस्वी को मऊ में हुआ था। इनके पिताजी रामजी अंबेडकर, माताजी का नाम भीमाबाई था और बहुत छोटी उम्र में इनकी माताजी का देहांत हो गया। भीमराव पढ़ना चाहते थे लेकिन उस समय दलित लोगों को पढ़ाई का अधिकार नहीं था, तो उनके पिताजी ने जैसे तैसे व्यवस्था की, जुगाड़ करके उनका एडमिशन एक स्कूल में करवा दिया। स्कूल में एडमिशन हो जाता है। अध्यापक बोलते हैं कि इनकी पढ़ाई के लिए कक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, बाहर बैठकर इनको पढ़ना पड़ेगा। तो वो बाहर बैठकर के भी बड़े ध्यान से पढ़ाई करते थे। एक दिन क्या हुआ, अध्यापक ने उनको बोर्ड के पास बुलाया सवाल करने के लिए। तो बाकी सब बच्चे बोर्ड की तरफ दौड़े क्योंकि उनका खाने का जो टिफिन था वो वहाँ पर रखा हुआ था, क्योंकि उस समय लोगों की ये सोच थी कि किसी दलित की छाया से, उसके छूने से, उसकी आवाज़ से हमारा खाना अपवित्र हो जाएगा और हम अपवित्र हो जाएंगे। तो इस सोच से उनको प्रभावित होकर वे वहाँ से अपना टिफिन उठा लेते हैं। भीमराव लगातार ध्यान से पढ़ाई करते हैं और उनका पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था। तो उनकी इस रुचि को देख करके वहाँ के जो राजा थे सयाजी महाराज, उन्होंने भीमराव अंबेडकर के लिए स्कॉलरशिप दी। उस स्कॉलरशिप से उन्होंने वेस्ट मुंबई में बीए तक की पढ़ाई कंप्लीट की और बीए की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उस पैसे को लेकर के वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले गए जो न्यूयॉर्क में स्थित थी और वहाँ से उन्होंने एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की। इसके बाद वो लंदन चले गए और लंदन की यूनिवर्सिटी से उन्होंने वकालत और डॉक्टरेट की भी डिग्री हासिल की और वहाँ से उन्होंने अन्य महत्वपूर्ण पढ़ाई भी की और पढ़ाई करने के बाद वे वापस भारत लौट के आए और महाराजा बड़ौदा का उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान था, इसलिए वो उन्हीं के दरबार में पहुँचे और महाराज जी से प्रार्थना की कि महाराज जी, हम पढ़ाई करके वापस आ गए हैं और आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो महाराज ने उनको मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी दे दी, लेकिन यहाँ भी जात पात के भेद ने उनको पीछा नहीं छोड़ा। वहाँ का जो चपरासी होता था तो चपरासी अपनी फाइल दूर से फेंकता था, उनको अंदर खाना भी नहीं खाने दिया जाता था, वो बाहर बैठ कर के खाना खाया करते थे। इसके बाद पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। उस समय लोगों को तालाब और कुओं से पानी पीने के लिए मनाही थी। किन लोगों के लिए? जो दलित, वंचित और असहाय लोग थे। वहाँ ऐसी स्थिति थी कि आदमी पानी नहीं पी सकता था, जबकि जानवर तालाबों में पानी पी सकते थे। इसी के चलते संघर्ष को करते गए। इसी दौरान उनका विवाह रमाबाई से हो गया, उनके 5 बच्चे हुए, लेकिन 4 बच्चे बीमारी का सही समय पर इलाज ना होने के कारण ख़त्म हो गए और शीघ्र ही उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। इसके बाद वो काफ़ी परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने संघर्ष नहीं छोड़ा। वो संघर्ष लगातार करते रहे। संघर्ष को करते हुए वे आगे बढ़ते रहे और इसका मतलब परिवार में इतनी दिक्कत होने के बावजूद भी उन्होंने काम नहीं छोड़ा और देश और दुनिया की सोच को लेकर के, देश में सुधार करने को लेकर के वे अपने काम को करते रहे। उन्होंने पानी के लिए भी आंदोलन किया, उसमें भी वे सफल हुए और लोगों को पानी का अधिकार भी दिलवाया उन्होंने। इसके बाद औरतें पूरे कपड़े नहीं पहन पाती थी दलित समाज की, उनका भी उन्होंने अधिकार उनको दिलवाया। इसके बाद स्वतंत्र भारत की
लड़ाई के साथ उन्होंने अपनी समाज के लिए ये प्रस्ताव रखा कि हमारे समाज का अलग से वोटिंग का अधिकार होना चाहिए और हमारे जो समाज है उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस बात से गांधी जी अनशन पर बैठ गए और इसके बाद एक समझौता हुआ पूना पैक्ट के नाम से। उस समझौते में हर इंसान को वोट का अधिकार तो मिल गया, आरक्षण भी मिल गया। इसके बाद उन्होंने संघर्ष नहीं छोड़ा, वो और आगे तक संघर्ष करते रहे। वो प्रखर बुद्धि के थे, सब लोग उनकी बात इसीलिए मानते थे क्योंकि वो ज्ञानी थे, पढ़ाई लिखाई उन्होंने अच्छी करी थी। वो भारत जब स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत में वे कानून मंत्री बने और कानून मंत्री बनने पर उन्होंने गरीब, असहाय, कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए अनेक सुधार किए। और अंबेडकर ने उनकी पत्नी के निधन होने के बाद अपनी दूसरी शादी भी की। वो राजनीति में इसलिए नहीं आए थे कि वो सत्ता चाहते थे, वो चाहते थे कि हमारे देश का गरीब, असहाय, पीड़ित समाज जो है उनका उत्थान हम कैसे कर सकें और हमारा ये तबका कैसे खुशहाल रह सके, इसके लिए वो राजनीति में आए थे। वो चाहते थे कि हमारा देश तभी खुशहाल बन सकता है जब हमारे देश के हर वर्ग का आदमी खुशहाल बने। तो ऐसा वो संघर्ष कर रहे थे लगातार और संघर्ष करते हुए वे आगे बढ़े। उन्होंने अनेक किताबें भी लिखी, किताबों से भी लोगों को प्रेरित किया। उनकी बुद्धि का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी किताबों से ही भारतीय रिजर्व बैंक का आयोजन हुआ, यानी भारतीय रिजर्व बैंक का बनना भी उनकी किताब की ही एक प्रेरणा है। भारतीय संविधान निर्माता कहे गए क्योंकि उन्होंने भारतीय संविधान को लिखा और भारत में महान विद्वान की उपाधि उनको हासिल हुई, वे भारत रत्न भी उनको मिला। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म को उन्होंने इसलिए अपनाया कि वे चाहते थे कि हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ रहे, हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार हो। और जो बुद्ध धर्म था वो सबको यही सिखाता था कि संसार में जितनी भी जीव आत्माएं हैं वो सब समान हैं, जैसे हम हैं वैसी सभी जीव आत्माएं हैं। इन सारे संघर्षों के बीच ये महान आत्मा 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में अपने अस्तित्व को ख़त्म करती है, यानी इनका निधन हो जाता है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा लेना चाहिए कि हमारे जीवन में शिक्षा का कितना महत्व है। हमारे पास अगर अच्छी शिक्षा है तो उस शिक्षा के माध्यम से हम बड़ी से बड़ी चुनौती को किस तरह आराम से झेल सकते हैं और अपनी बुद्धि के बल पर साहस से, संघर्ष से हम बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन भर प्रेम से लड़ाई लड़ी, उन्होंने किसी से झगड़ा नहीं किया और प्रेम की दम पर उन्होंने यह सिखा दिया कि प्रेम से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। हम ऐसी महान आत्मा को बार बार नमन करते हैं। आप इस चैनल के साथ बने रहें, इसी तरह की महान विद्वानों की कहानियों को हम लाते रहेंगे। इन कहानियों को सुनने के लिए आपको तहे दिल से आभार, थैंक यू, धन्यवाद।